औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हमने कन्फर्मेबिलिटी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने सीखनी है कि एडिशन हम मैट्रिसेस की किस तरह करते हैं और सब्ट्रैक्शन हम मैट्रिसेस की किस तरह करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उसको कंफर्म होना चाहिए कि आया ये ऐड हो सकते हैं मैट्रिसेस जो है, या आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है ये आप ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसको कंफर्म करना, चेक करना ज़रूरी होता है। तो पहले उसको चेक करते हैं कि आया ये ऐड हो सकते हैं। तो पहले उसकी जो है वो आपने चेक करनी होती है कि उसकी एडिशन होती है या नहीं। अब जब होती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आ सकता है कि हाउ वी कैन ऐड टू मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस को। तो ये दो क्वेश्चन इस लेक्चर में हम कवर करेंगे और उसके बाद जो होगा सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के बाद उस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम पढ़ेंगे। मतलब एडिशन की बेसिकली एडिशन की प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन जो है कुछ भी है किस तरह से प्रॉपर्टीज ओबे नहीं करती हैं। तो एडिशन की फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी है। अब जो है तो हमने सबसे पहले इसकी कन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है। कन्फर्मेबिलिटी जो है वो मैट्रिसेस की किस तरह चेक करनी होती है। तो लेट्स सपोज वी हैव टू गिवन मैट्रिक्स। तो आपके पास टू मैट्रिक्स है। दीज टू मैट्रिक्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इफ एंड ओनली इफ, उसमें अगर एक ही बात हो और वो बात ये है इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और उससे प्रीवियस लेक्चर आप उसमें अगर देखें तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह मालूम करना है। तो उस प्रीवियस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। लेकिन ऑर्डर आपने चेक करनी है, अगर ऑर्डर सेम हो, ठीक है, तो ऑर्डर चेक करना है और वो ऑर्डर सेम भी होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम हो तो फिर उसको आप ऐड कर सकते हैं, और अगर सेम ना हो तो फिर आप उसको ऐड नहीं कर सकते। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसमें जो एलिमेंट है 2 1 4 7, इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि उसके एलिमेंट है 5 8 और 9 -9, और इसी तरह हमने एक तीसरा मैट्रिक्स बी लिया है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है मतलब एलिमेंट जो है 4 8 7 7 6 3। तो इसको हमने चेक करनी होती है कि उसकी ऑर्डर क्या है। अगर ऑर्डर सेम हो तो फिर आप ऐड कर सकते हैं, वरना ऐड नहीं कर सकते। ये इसकी कन्फर्मेबिलिटी है। अगर ऑर्डर सेम हो तो पहले मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर मालूम कर लें तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का तादाद मालूम करने की, इसमें रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी है, वो इसकी ऑर्डर बन जाती है। तो फर्स्ट एज मैट्रिक्स ए में उसमें जो कॉलम है वो एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, और टू रोज, एक फर्स्ट रो ये है और सेकंड रो ये है। तो पहले हम रोज लिखते हैं तो उसकी ऑर्डर जो है 2 बाई 2 ही है, 2 बाई 2 है। तो इस पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 बाई 2 है। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बी। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो मालूम करना है। तो ये उसके नंबर ऑफ रोज पहले काउंट कर लो। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो उसके रोज का तादाद जो है वो 2 है। फिर उसका कॉलम का तादाद मालूम कर लो। तो कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, वो भी 2 बाई 2 है। सिमिलरली फॉर द मैट्रिक्स सी, तो इसमें फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो रोज तो 2 है, लेकिन कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो इसमें कॉलम का जो तादाद है वो क्या है, 2 बाई 3 है। तो अब उसको कौन कौन से हम ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से हम नहीं ऐड कर सकते। इन ए और बी का जो ऑर्डर अगर आप चेक कर ले, दोनों का ऑर्डर जो है वो 2 बाई 2 है, 2 बाई 2 है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। सो ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं बिकॉज देयर ऑर्डर आर सेम। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो आप उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना आप उसको ना ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, ठीक है। बट ए एंड सी, ए और सी आप आर नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ए और सी जो है, ए ये है और सी ये है, इसको आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 2 बाई 2 है और इसका ऑर्डर जो है वो 2 बाई 3 है।
तो उसका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो उसमें नंबर ऑफ रोज तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है। उसमें 2 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है। तो ये कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं है। सिमिलरली बी और सी को अगर आप चेक कर लें तो बी और सी को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बी का ऑर्डर जो है 2/2 है और सी का ऑर्डर जो है वो 2/3 है। तो इसलिए उस दोनों को आप जो है ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कंफर्मेबिलिटी फॉर एडिशन जो है आपने उसका ऑर्डर सिर्फ चेक करना है कि ऑर्डर सेम हो तो फिर आप उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ सिमिलरली इसी तरह जो है हमने अब जो अगर ऐड कर सकते हैं तो किस तरह ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो हमने चेक करनी है। अब एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स जो है वो हमने सीखना है कि पहले वो कंफर्म होना चाहिए। अगर कंफर्म है तो फिर आप उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिर जो है हमने उसकी एडिशन चेक करनी है। इफ ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, तो द फर्स्ट स्टेप फॉर द चेकिंग ऑफ एडिशन की चेक करना है कि एडिशन होती है या नहीं। अगर होती है तो पहले वो फिर कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते हैं। तो पहले उसमें ये बात है कि आपने कंफर्म करना है कि वही एडिशन की ले। अगर एडिशन हो सकती है कंफर्मेबल है तो फिर उसका सम किस तरह होगा, द सम ऑफ a प्लस b obtained by adding all the corresponding element of the matrix a and b। तो फिर उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करनी है। जस्ट एडिशन है लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से होते हैं वो आपने समझनी है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिस एलिमेंट का लोकेशन सेम हो, ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बन जाती है। फर्ज करो इस एलिमेंट में ये जो टू आप मतलब हमने टू मैट्रिक्स ली है, ए 2 1 4 7 और बी हमने मैट्रिक्स लिया है 5 8 एंड 9 -9। इन दोनों में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिस एलिमेंट का लोकेशन सेम हो, जहां पर जो पड़ा है वो एक मैट्रिक्स में जहां पर पड़ा है और उसी जगह पर दूसरी मैट्रिक्स में भी पड़ा हो तो वो उसका लोकेशन सेम होते। अगर ये हम 2 सेलेक्ट कर लें, लेट सपोज इस 2 का लोकेशन हम चेक करना चाहते हैं कि कहाँ पर मौजूद है। ये अगर आप देखिए फर्स्ट रो में मौजूद है और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, तो उसका जगह जो है फर्स्ट 1/1 है, मतलब 1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह ये करस्पॉन्डिंग होगा दूसरी मैट्रिक्स में जहां पर उसी एक एलिमेंट होगा और उसका लोकेशन भी 1/1 हो, मतलब फर्स्ट रो में होना चाहिए और फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखें सिर्फ 5 है, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में जो है वो 5 है, तो उसका लोकेशन 1 1 है। इसी तरह 4 जो है वो 9 की करस्पॉन्डिंग है, 7 जो है इस 8 की करस्पॉन्डिंग है और 9 जो है 7 जो है -9 की करस्पॉन्डिंग है। तो पहले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको मालूम होना चाहिए, फिर उसको जस्ट आपने ऐड करनी है। तो इन दोनों का एडिशन जो है वो इसी तरह होगा कि आपने a प्लस बी मालूम करना है, तो a प्लस बी जो है a प्लस बी हमने लिखना है। फिर जो है फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास उस a 2 जो है 5 की करस्पॉन्डिंग है, तो 2 + 5 आपने ऐड करनी है। इसी तरह दूसरा जो है 4 और 9 एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग है, तो 4 और 9 आपने ऐड करनी होती है। फिर जो है दूसरा 1 और 8 करस्पॉन्डिंग है, इन दोनों को ऐड करनी है। 7 और 9 एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग है, इन दोनों को ऐड करनी है। और ये दोनों मैट्रिक्स क्यों ऐड हो सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर दोनों का सेम है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। a प्लस बी है तो a की जगह फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस अपनी जगह पर और b की जगह b वाला मैट्रिक्स आइए और इसको हमने इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए। 2 + 5 वी विल गेट 7, 4 + 9 वी विल गेट 13 and 9 + 1 + 8 we will get 9 and 7 + -9 we will get -2। अगर आप उसको पहले ब्रैकेट खत्म कर ले, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस आ जाएगा और माइनस +7 -9 तो बड़े वाले का साइन, बड़ा नंबर जो है वो 9 है और उसके सामने जो साइन है वो माइनस है और 9 - 2 तो वी विल गेट 2। तो आपके पास यही उसका आंसर आ गया है। तो a + b का आंसर आपके पास ये आया। तो अगर मैट्रिक्स कंफर्मेबल हो फॉर एडिशन तो फिर उसकी जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लो तो आपके पास आंसर उसका आ जाएगा। नाउ अब सब्ट्रैक्शन किस तरह करनी है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी है। क्या सब्ट्रैक्शन जो है उसी जिस तरह आप एडिशन करते हो इस तरह सब्ट्रैक्शन करनी है।
तो सब्ट्रैक्शन हमने किस तरह करनी है, तो पहले जो है वो कन्फर्मेबल पर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए कि उसका सब्ट्रैक्शन जो है अगर हो सकता कन्फर्मेबल नहीं है तो फिर वो सब्ट्रैक्शन उसका नहीं होगा। तो पहले उसको चेक करना है कि उसका सब्ट्रैक्शन जो है कन्फर्मेबल है कि नहीं सब्ट्रैक्शन। तो अगर नहीं होता तो फिर उसको आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सब्ट्रैक्शन को हम दूसरा नाम डिफरेंस भी कहते हैं। देयर डिफरेंस a माइनस b by obtained by subtracting the corresponding element of matrix A and B। तो इस मैट्रिक्स की A और B वाले जो एलिमेंट होंगे उसको आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। तो corresponding एलिमेंट वही होते हैं जिसका लोकेशन दोनों में सेम हो, तो वो corresponding एलिमेंट बन जाती है। तो इसमें हमारे पास 2 मैट्रिक्सेस है, मैट्रिक्स ए ये है और मैट्रिक्स बी हमने ये लिया है। ए माइनस बी हमें मालूम करना है, तो ए अपनी ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स माइनस अपनी जगह पर और बी की जगह आपके पास बी वाला मैट्रिक्स आ गया। अब उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 5 है, तो 2 माइनस 5 बन जाएगा। फिर जो है 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 9 है, तो 4 माइनस 9 बन जाएगा। 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 8 है, तो 1 माइनस 8 बन गया। और इसी तरह 7 माइनस माइनस 9, यहाँ पर लोग गलती करते हैं कि 7 और माइनस 9 तो करस्पॉन्डिंग है, लेकिन उसकी बीच में ये वाला जो सब्ट्रैक्शन करनी है वो लगानी है। फिर उसका आंसर अगर आप चेक कर ले 7 और ब्रैकेट खत्म करने के लिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस बन जाती है। और इन दोनों से आपके पास 7 प्लस 9 वी विल गेट 16, so plus 16। तो इसी तरह if 2 minus 5 we will get minus 2 minus 5 we will get minus 3। ठीक है, बड़े वाले का साइन और बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। और 4 minus 9 we will get minus 5। ठीक है, and 1 minus 8 we will get minus 7 and 7 minus into minus 9 we will get plus 16। ठीक है, तो इसका सब्ट्रैक्शन इसी तरह होगा। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो हमने सीख लिए हैं कि सब्ट्रैक्शन किस तरह वो कन्फर्मेबल होना चाहिए। अगर कन्फर्मेबल है तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको पता होना चाहिए और उसका सब्ट्रैक्शन और उसका जो एडिशन है वही करनी होती है। तो ये तो हमारे पास था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब उसके बाद जो है हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। तो एक रियल नंबर मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करना है। रियल नंबर आपके पास 5 है, 6 भी है, तो इस तरह जो भी नंबर्स हैं हमारे पास एक 5 आपने अपने लिए सेलेक्ट किया, तो इस 5 को आपने उस एक मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन हमने लिखा है कि हमारे पास जब भी कोई एक नंबर हो, एक रियल नंबर हो, उसको हमने मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करनी है। तो रियल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विद अ मैट्रिक्स, और उसको हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक मैट्रिक्स होना चाहिए वेयर के इज एनी रियल नंबर, और आपके पास दूसरा क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए, और उस रियल नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। The matrix obtaining by multiplying each element of a matrix A by a real number is called scalar multiplication of A by K, denoted by Km। तो आपके पास एक मैट्रिक्स होना चाहिए और एक जो है नंबर होना चाहिए, और उसको आप किस तरह उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसको हम दूसरा नाम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर इज आल्सो कॉल्ड अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और उसको हम के ए के साथ डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। के आपके पास एक नंबर के लिए होता है, फर्ज करो 5 है और मैट्रिक्स का नाम जो है वो ए है, तो 5 ए भी मालूम कर सकते हैं, एनी नंबर आप उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो है लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 1 7, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का
मैट्रिक्स के साथ हमने एक नंबर मल्टीप्लाई करना है जो कि हमने अपने लिए सेलेक्ट किया है 4 और उस किसके साथ, उस ऊपर वाला जो हमने ए लिखा है उस ए के साथ हमने मल्टीप्लाई करनी। तो 4 अपनी जगह पर और ये 4 जो है अपनी जगह पर और ए की जगह ए किसके बराबर है, उस मैट्रिक्स के बराबर है, तो ए की जगह हमने वो मैट्रिक्स लगाया। जब आपने मैट्रिक्स लगाया तो वो किस तरह मल्टीप्लाई करना है, तो हर एलिमेंट की मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट आप ए बाई द रियल नंबर, जो ये 4 है आपने अभी सेलेक्ट किया है वो उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 2 के साथ भी, सॉरी ये 4 यहाँ पर 2 के साथ भी, ये 4 दूसरे वाले 4 के साथ भी, इस 1 के साथ भी और इस 7 के साथ भी, सबके साथ आपने इस मैट्रिक्स में जितनी भी एलिमेंट है उसके साथ आपने वही मल्टीप्लाई करनी है और उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो हमने ये लिखा है कि 4 multiplied by 2, 4 multiplied by the second element 4 and 4 multiplied by the 1 and 4 multiplied by 7. So 4 multiplied by 2 we will get 8 and 4 multiplied by 4 16 and 4 multiplied by 1 so 4 and 2 4 multiplied by 7 we will get 28। तो ये इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। आप उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके माइंड में जो भी नंबर आता है तो मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास कुछ जो है प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अंडर एडिशन। तो एडिशन के लिए जो हमारे पास जो एडिशन हमने सीखा है उसकी जो खसूसियात है उसमें सबसे पहले आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इस तरह आपके पास रियल नंबर में होती थी, रियल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस तरह थी कि अगर आपके पास 2 नंबर हो, ए भी एक नंबर हो और इसी तरह आपके पास बी भी एक नंबर हो, इसको जब आपने ऐड करनी है तो अगर आप ए प्लस बी का आंसर निकालें या बी प्लस ए का आंसर निकाले वो दोनों सेम ही आता है। लेट सपोज हमारे पास ए की जगह जो है वो 4 हमने सेलेक्ट किया और बी की जगह हमने 5 सेलेक्ट किया है, तो मैं इस प्रॉपर्टी में अगर ए की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है और बी की जगह आपने अपने लिए नंबर सेलेक्ट किया है 5 और मैं अभी जो है इस प्रॉपर्टी में पुट करता हूँ, अभी बी है तो इक्वल अपनी जगह पर बी की जगह क्या आ जाएगा, बी 5 के बराबर है हमने जो ऊपर सेलेक्ट किया है और ए किसके बराबर है, वो 4 के बराबर है। तो इसको अब अगर इस साइड से हम ऐड करते हैं तो तब भी 9 आते हैं, अगर हम 5 को इस साइड से ऐड करते हैं तब भी 9, अगर 5 हम इस साइड से ऐड कर ले तो तब भी 9 आता है। तो एडिशन में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस लॉ का जो है मतलब ये है। और ये कम्यूटेटिव लॉ है तो इसमें कम्यूटेशन होती है। कम्यूटेशन जो है, कम्यूटेशन किसको कहते हैं, कम्यूटेशन जो है अगर आप किसी चीज को स्विच कर ले, रिप्लेस कर ले, मतलब उसकी जगह चेंज कर ले, अगर ए और बी को मैं इस तरह ये वाले यहाँ पर लेके आऊँ और मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ तो ये हमारे पास कम्यूटेशन होती है। तो किसी चीज की जगह स्विच करने को हम कम्यूटेशन कहते हैं। और ये अभी मैट्रिक्स में भी वे होती है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हो, लेट ए बी आर टू इन 2 मैट्रिक्स, तो आपके पास पहले दो मैट्रिक्स होनी चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ के लिए आपके पास 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब सेम ऑर्डर, अगर सेम ऑर्डर ना हो तो तब तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे, तो ऑर्डर भी जरूरी है कि उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। देन ए प्लस बी, अगर एक मैट्रिक्स ए प्लस बी है, ए प्लस बी आप मालूम कर ले या बी प्लस ए मालूम कर ले, वो उस दोनों का आंसर जो है वो सेम ही होगा। और ये मैट्रिक्स में भी हो सकता है, जिस तरह आप रियल नंबर में आप करते थे तो इसी तरह आपके पास मैट्रिक्स में भी हो सकता है। अगर आप 2 मैट्रिक्स ऐड कर ले, ए प्लस बी का आंसर मालूम कर ले और बी प्लस ए, बी पहले लिखो और ए बाद में लिखो, तो उस दोनों का आंसर सेम होगा। और दिस इज कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन होता है तो इसलिए इस लॉ का नाम जो है ए अंडर एडिशन है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता तो उसको हम कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, लेकिन अभी इस हमने एडिशन सिर्फ सीखा है तो एडिशन के थ्रू हम उसको नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ आप कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन भी आप उसको कह सकते हैं। अब जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हम एक्सरसाइज में कर लेंगे, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ था। अब उसके बाद जो आता है एसोसिएटिव लॉ आती है। एसोसिएटिव लॉ कौन सी है, एसोसिएटिव लॉ के लिए हमारे पास कितनी एलिमेंट चाहिए होती है, उसके लिए हमें
3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। जिस तरह रियल नंबर में था कि लेट सपोज मैंने 3 नंबर अपने लिए सेलेक्ट करने हैं। ए की जगह जो है वो 4 मैंने सेलेक्ट किया, बी की जगह मैंने अपने लिए 6 सेलेक्ट किया और सी की जगह मैंने 7 सेलेक्ट किया। तो हमारे पास ये 3 नंबर मैंने जो सेलेक्ट किए हैं, इस पर हमने एसोसिएटिव लाइन के लिए 3 एलिमेंट, कम्यूटेटिव लाइन के लिए कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट वहां पर चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी जो है इसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते। अब एसोसिएटिव लॉ है कौन सी? एसोसिएटिव लॉ आपके पास इस तरह है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वो बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इस सारे अंडर एडिशन है तो सारे प्लस प्लस ही होंगे। अब उसमें हम एक तरतीब बनाते हैं। अगर हम बी और सी को पहले ऐड कर लें और उसके बाद जो है हम राइट हैंड साइड पर ए और बी को पहले ऐड कर ले, उसके बाद उसके साथ सी ऐड कर ले। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर बी और सी पहले ऐड कर ले उसके बाद ए ऐड कर ले, तो उसका आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर तब भी सेम आता है। अगर 3 एलिमेंट भी हो, 2 में तो आता है जो कि कम्यूटेटिव लॉ है, लेकिन 3 में जब आप ब्रैकेट्स लगाते हैं और ब्रैकेट्स का अमल हम मैथमेटिक्स में पहले करते हैं तो तब भी उसका आंसर सेम आता है। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है तो हमने जो 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं उसको चेक कर लो। तो एक ही जगह हमारे पास जो नंबर है हमने लिया अपने लिए सेलेक्ट किए हम, तो वो फर्ज करो तो यहाँ पर हमने जो सेलेक्ट किया है एक ही जगह हम 4 पुट करेंगे, तो 4 और फिर प्लस फिर ब्रैकेट बी है, तो बी की जगह हमने अपने लिए सेलेक्ट जो नंबर सेलेक्ट किया वो 6 है। फिर जो है सी की जगह हमने अपने लिए 7। उसका आंसर सेम होगा कि अगर हम ए और बी को पहले ऐड कर ले। ए क्या है? ए आपके पास 4 है और प्लस है तो प्लस अपनी जगह पर, फिर बी है तो बी की जगह आपके पास 6 है और प्लस सी है तो सी की जगह 7 है। अब सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करो, तो 4 अपनी जगह पर, प्लस अपनी जगह पर और 6 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है? 13। इसी तरह अगर राइट हैंड साइड पर हम ब्रैकेट को पहले ऐड कर ले तो 4 प्लस 6 वी विल गेट 10 और प्लस 7 अपनी जगह पर, तो फिर आप उसको ऐड कर लें तो 4 प्लस 13 वी विल गेट 17 और यहाँ पर 10 प्लस 4 अगर 10 प्लस 7 आप ऐड कर लें तो तब भी आपके पास 17। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया है। तो लिहाजा ये नंबर्स में आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? नंबर्स के लिए है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप एडिशन है। लेकिन इसी तरह आपके पास मैट्रिसेस में भी होगा कि अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस हो ए बी सी, आप 3 मैट्रिसेस, ये 3 मैट्रिसेस है आप द सेम ऑर्डर। अगर ये ऑर्डर क्यों जरूरी है? क्योंकि एडिशन के लिए तो ऑर्डर जरूरी होता है। अगर एडिशन सेम ना हो तो फिर आप ना तो उसको ऐड कर सकते हैं ना तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑर्डर भी जरूरी है और इसमें 3 एलिमेंट 3 मैट्रिसेस भी जरूरी है। तो अगर बी और सी को हम पहले ऐड कर लें और उसके बाद उसके साथ ऐड कर लें, उसका आंसर सेम होगा। अगर ए और बी को हम पहले ऐड कर लें और उसके बाद उसके साथ सी ऐड कर लें, तो वही नंबर वाला प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर हमने वो नंबर वाला प्रॉपर्टी में हमने ए और बी सी स्मॉल लेटर्स में लिखे थे, लेकिन अभी मैट्रिसेस है तो मैट्रिसेस हम इंग्लिश कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी भी आपने इंग्लिश कैपिटल लेटर्स से ही लिखनी है। So this is called associative law of matrices under एडिशन। तो ये एडिशन के लिए ही है, ठीक है। तो क्योंकि एसोसिएटिव लॉ आप अंडर एडिशन के लिए है, ठीक है। तो इसमें इसकी भी हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि हमारे पास जब लेफ्ट हैंड साइड ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का और ये उसका राइट हैंड साइड है, तो दोनों का आंसर हम वहां पर भी लाएंगे कि सेम आता है, तो लिहाजा उसमें एसोसिएटिव लॉ जो है वो पे होती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देख ले जरूरी है कि मल्टीप्लिकेशन अगर आप चेंज कर ले, सॉरी एडिशन आप चेंज कर ले मल्टीप्लिकेशन में तो एसोसिएटिव लॉ आप मल्टीप्लिकेशन बन जाती है, लेकिन यहाँ पर एडिशन है तो इसलिए उस लॉ का नाम जो है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है। सिमिलरली अब जो है नेक्स्ट में हम उसके एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं और वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास जो है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये भी हमारे पास रियल नंबर में भी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है और वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर जो है
उसका मतलब क्या है, पहले उसका मतलब समझते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी वही नंबर होता है कि आप किसी भी नंबर के साथ ऐड कर लो तो उस नंबर पर कोई फर्क ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जिस तरह आपके पास एक नंबर है 5, तो 5 के साथ हम कौन सा नंबर इस तरह ऐड कर ले, यहाँ पर वो हमने ऐड करने हैं और उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए और उसका आंसर वापस 5 आना चाहिए, तो कौन सा नंबर है, तो वो हम 5 के साथ एक चीज हम प्लस कर सकते हैं, वो 0 है और वो 5 + 0 वापस 5 आता है। चाहे वो आप इस साइड से प्लस कर लो, चाहे वो उस 5 के साथ आप लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर प्लस कर लो, तो उस 5 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 0 जो है ये हमारे पास रियल नंबर से उसका ताल्लुक है और ये 0 हमारे पास जो रियल नंबर का जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी ना। और एक और आइडेंटिटी है उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, वो 1 है, लेकिन यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। लेकिन मैट्रिसेस में आपने एडिटिव आइडेंटिटी सीखनी है, तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होंगे, मैट्रिक्स में तो सिर्फ नंबर्स नहीं हो सकते 0, तो मैट्रिक्स में मतलब मैट्रिक्स में तो एक कंप्लीट अरेंजमेंट होता है, उसमें जो है रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, तो 0 तो एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम जो है मैट्रिक्स में हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स है और उसमें एक ही मैट्रिक्स है जो कि 0 मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं। उसकी 0 मैट्रिक्स आपने टाइप्स आप मैट्रिक्स में पढ़े हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख लें कि 0 मैट्रिक्स क्या होता है। 0 मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास सारे एलिमेंट उस मैट्रिक्स की क्या हो, वो 0 हो, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ओ से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह है कि ओ से आपने उसको रिप्रेजेंट करना है और इसके एलिमेंट जो है 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो ये आपके पास एक 3x3 जो है 0 आर नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है, अगर आपके पास एक दूसरा मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और आप उसको किस ये वाले ए के साथ ये वाले 0 मैट्रिक्स आप चाहे इस साइड से ऐड कर लो, चाहे इस साइड से ऐड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, तो उस पर इस ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और उससे वापस वही ए आता है। तो ये हमारे पास जो है ये 0 मैट्रिक्स जो है ये किसका काम करता है, यहाँ पर मैट्रिक्स में ये एक एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है, ठीक है। तो हमने लिखा है कि 0 मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स भी उसको कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी उसको कह सकते हैं, डिनोटेड बाय ओ, तो ओ से आप उसका जो है रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। प्लेस द रोल ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये किसका काम करता है, जिस तरह रियल नंबर में 0 आइडेंटिटी का काम करता है, इस तरह मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी का काम जो है वो नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स करता है, ठीक है। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में अगर हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए होगा और उसके साथ हम नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे, या हमने उसको राइट हैंड साइड से ऐड किया है, अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर लें तो फिर भी उसका आंसर ए ही आएगा, ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे लेफ्ट से ऐड 0 मैट्रिक्स उसका ऐड कर लो और चाहे राइट हैंड साइड से आप उसका जो है 0 मैट्रिक्स ऐड कर लो। लेकिन उसमें अगर ए का आर्डर जो है वो जो आपके पास हो 2/3 हो, तो 2/2 हो या 2/3 हो, तो आपने 2/2 लिया, तो 2/2 हो तो 0 मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए, नल मैट्रिक्स जो है वो उसका आर्डर भी क्या होना चाहिए, 2/2 ही होना चाहिए। तब अगर आर्डर सेम हो तो फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं, तो आप उसकी करिस्पॉन्डिंग जो है उसका आर्डर सेम लेना पड़ता है। तो इसको अगर आप ऐड कर ले तो 0 जो अगर आपके पास जिस तरह 0 एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है रियल नंबर में, तो नल मैट्रिक्स जो है वो आपके पास मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है, तो आपने याद रखनी है। तो एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप्स आपको दिए होंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और फिर जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो फिर आपने नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है।
तो इसका वैसे एक एग्जांपल करते हैं कि एग्जांपल किस तरह हो। तो हमने एक मैट्रिक्स अपने लिया लेट्स सपोज उस मैट्रिक्स का नाम जो है वो हमारे पास ए है और इसमें जो एलिमेंट है वो 2 और 4 5 एंड 6 हमने लिए हैं। और दूसरा हमने अपने लिए इसी तरह जिसका ऑर्डर 2 by 2 है तो हमने वो जीरो मैट्रिक्स भी लेना है कि वो 0 0 और 0 0। तो ये हमने 2 मैट्रिक्स लिए हैं, ये आइडेंटिटी है। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a + 0 अगर आपने मालूम करनी है तो a की जगह a वाला मैट्रिक्स 2 और 5 4 6 और प्लस अपनी जगह पर और आइडेंटिटी जो है सॉरी नल मैट्रिक्स अपनी जगह पर। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप उसको ऐड कर लें तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करनी है तो 2 + 0 तो वी विल गेट 2, 5 + 0 तो 5 और 4 + 0 तो 4 और 6 + 0 वी विल गेट अगेन दैट ए मैट्रिक्स। तो हमारे पास डिफिनीशन अगर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करोगे या राइट हैंड साइड से ऐड करोगे तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिहाजा 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसके बाद जो है एडिटिव इनवर्स भी होता है। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसमें क्या होगा, दूसरा एडिटिव इनवर्स भी होगा। और एडिटिव इनवर्स आपके पास इसी तरह है कि हमारे पास जो रियल नंबर में कि मैं इस तरह कौन सा नंबर, फर्ज करो मैंने एक पाइप लिया है, ठीक है, मैं उसके साथ कौन सा इस तरह एक नंबर ऐड कर लूं और मेरे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये नंबर्स है तो एडिटिव नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, वो 0 है। तो मेरे पास आंसर 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में कौन सा नंबर इस तरह पुट कर लूँ कि मेरे पास जो है उससे आंसर क्या आ जाए, वो 0 आ जाए। तो वो नंबर जो है वो -5 है। ठीक है, और ये +5 और ये -5 एक दूसरे की क्या है, इनवर्सेस है। और लेकिन कौन सी इनवर्सेस है, एडिटिव इनवर्सेस है। ठीक है, क्योंकि हमने ऐड किया है तो इसलिए एडिटिव इनवर्स है। अब इसी तरह मैट्रिसेस में भी होंगे। तो अगर हमारे पास जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी का डिफिनीशन था कि अगर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ऐड कर ले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एडिटिव इनवर्स पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप उसके साथ एक मैट्रिक्स के साथ कौन सा मैट्रिक्स इस तरह ऐड कर लें कि उसके पास उसका आंसर जो है वही एडिटिव आइडेंटिटी ही आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी इस केस में हमने 0 पढ़ा है तो 0 आना चाहिए। तो 5 के साथ हमने -5 ऐड किया तो आपके पास मैट्रिक्स के लिए कौन सा होगा कि मैं अगर वो डिफिनीशन यहाँ पर हमने लिखे हैं, लेट ए एंड बी बी द 2 मैट्रिसेस। तो 2 मैट्रिसेस होनी चाहिए आपके पास एंड हैविंग द सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए तब आप उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑर्डर जरूरी है। इफ ए एंड बी सेटिस्फाई, तो वो इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करते हैं कि अगर ए और बी को आप ऐड करते हैं चाहे फ्रॉम द लेफ्ट बी और चाहे फ्रॉम द राइट, तो राइट से हमने ऐड किया और अगर लेफ्ट से बी ए के साथ ये ऐड कर ले और इससे आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो तब ये ए और बी एक दूसरे की इन्वर्सेस होंगे। ये ए और बी, ए का इन्वर्स बी होगा और बी का इन्वर्स जो है वो ए होगा। तो देन ए एंड बी आर द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे की एडिटिव इन्वर्स है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि ए है और उसमें जो एलिमेंट है वो 6 ले लो। ठीक है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स जो है उसका नाम हमने लिया कि ए और इसमें जो एलिमेंट है वो 3 4 6 7। अब इसके साथ मैं कौन सा एक मैट्रिक्स ऐड करूं कि मेरे पास ये सारी 0 बन जाए। तो वो बी वाला मैट्रिक्स जो हमारे पास इस केस में होगा इसके सारे 3 का इन्वर्स क्या है, तो वो -3 है। ठीक है, 4 का इन्वर्स क्या है, तो वो -4 है। 6 का इन्वर्स क्या है, -6 है। 7 का इन्वर्स क्या है, -7 है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैं जब ऐड करता हूँ तो मेरे पास 0 मैट्रिक्स बन जाते हैं। इसको चेक कर लो तो a + b मैं मालूम कर रहा हूँ। तो a + b हमारे पास वो इस तरह होगा कि a की जगह a वाला मैट्रिक्स पुट कर लो जो कि 3 4 एंड 6 7 एंड प्लस एज इट इज। ठीक है, और
बी की जगह बी वाले मैट्रिक्स जो आपने अपने लिए इसको मालूम किया है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो बी की जगह -3 एंड -6 -4 एंड -7। अब इस दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर लो, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। देखो एडिशन है, एडिशन किस तरह होता है ना कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने ऐड करनी है। तो 3 - 3 को जब आप ऐड करते हो तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, 0 आता है। 6 - 6 0 आता है। 4 - 4 तो 0 आता है। और 7 - 7 तो 0 आता है। लिहाजा ये a जो है a का इन्वर्स b है और b का इन्वर्स जो है वापस a है। तो ये एक दूसरे की क्या है, इन्वर्सेस है, क्योंकि उससे कौन सा मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स आ चुका है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स आप उसको कह सकते हो। तो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर का लेक्चर में हमने ये सीखा कि एडिशन किस तरह करनी है अगर और सब्ट्रैक्शन किस तरह करनी है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी। तो एडिशन के लिए कंफर्मेबिलिटी, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए पहले कंफर्म होना चाहिए, तब आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करनी है। फिर उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें कम्यूटेशन होता है वैल्यू को, और ए और बी को आप स्विच करते हो। फिर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप एसोसिएशन चेंज करते हो। एसोसिएशन मतलब ऑर्डर चेंज करते हो। एक पहले आप ए और बी और सी को ऐड करते हो, फिर उसके साथ ए ऐड करते हो, और राइट हैंड साइड ए और बी को पहले ऐड करते हो, फिर उसके साथ सी ऐड करते हो। तो एसोसिएशन है। फिर जो है आपने एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी आप मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। और एडिटिव इनवर्स ये एडिटिव आइडेंटिटी का डेफिनेशन वही है कि उसके मैट्रिक्स के साथ हम कौन सा मैट्रिक्स इस तरह ऐड कर लें कि उस पर फर्क ना पड़े। और एडिटिव इनवर्स वही होता है कि हम इस तरह कौन से टू मैट्रिक्स ऐड कर लें कि आपके पास वो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आ जाए, मतलब नल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो वो फिर एक दूसरे के इनवर्स होंगे वरना नहीं होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।